नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी कहानी, छोटे छोटे कथन जो कि प्रेरणादायक होते हैं, कुछ मानस पटल पे हमारी कोई छाप छोड़ देते हैं, जिससे कि हम अच्छा व्यवहार करते हैं, कुशल मंगल से रहते हैं, चैन से रहते हैं और परिवार और समाज के लिए हम कोई अपना योगदान देते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक और कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है राज्य का उत्तराधिकारी। तो एक राज्य था, वहाँ पे एक राजा, जाहिर सी बात है राज्य तो राजा हो गई, राजा था, पराक्रमी था, बहुत ज़्यादा पराक्रमी था, उदार था, ईमानदार था, अच्छा था, प्रजा के सुख दुख का वो ख्याल भी रखता था। लेकिन बस एक ही जीवन में उसके कमी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी, और संतान की लालसा के लिए वो कई वैद्य के पास गया, सलाह मशवरा किया वैद्य के साथ, कई ज्योतिषी से सलाह मशवरा किया, लेकिन परिणाम उसका नहीं निकल पाए, यानी वो संतान विहीन रहा। लेकिन मन में ये सोचता था, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, मन में उसने सोचा कि अब ये राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये भी बड़ी समस्या है, और ऐसे वैसे के हाथ में सौंपूंगा तो प्रजा सारी नष्ट हो जाएगी, राज्य ही नष्ट हो जाएगा। तो चलो मैं कोई ऐसा उपाय करता हूँ जिससे कि पता चले कि कौन योग्य उत्तराधिकारी बन सकता है। तो उसने क्या किया कि राज्य में एक खूब बड़ा सा महल बनवाया, नया खूब नवनिर्मित बड़ा आलीशान बनवाया, और मतलब एक उत्तराधिकारी के परख कैसे हो सके इसके लिए उसने एक परीक्षा, योग्यता परीक्षा, जिसको कि हम लोग कहते हैं एबिलिटी टेस्ट, तो उसने योग्यता परीक्षण के लिए उसने आयोजन किया और ये कह दिया कि महल में, जो नया महल बना हुआ है, उसमें सभी नवयुवक, उसी राज्य के नवयुवक आए और दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि उस दरवाजे के बाहर एक गणित का समीकरण है, क्विज जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं, वो समीकरण है। उस समीकरण को, उस क्विज को हल करके ही आप उत्तराधिकारी बन सकते हैं, यानी तभी दरवाज़ा खुलेगा और तभी आपको ये आलीशान महल भी दे दिया जाएगा और राज का उत्तराधिकार भी घोषित कर दिया जाएगा। तो करते करते उन्होंने अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया। तो सवेरे से शाम, शाम से रात, रात से सवेरे, सवेरे से करते करते कई नवयुवक आते गए, जाते गए, और कई नवयुवक ने तो वहाँ पे 2-2 बार आकर के उपाय किया, और उसके बाद कुछ तो लिख कर के ले गए, कुछ माइंड में याद करके ले गए कि घर जा कर के समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन सब बेकार, कुछ नहीं हो सका। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या ना करता, मरता ना क्या करता, यानी कि अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य में तो कोई है नहीं मेरा उत्तराधिकारी, तो चलो अब हम दूसरे राज्य में ऐलान करते हैं। सो उसने दूसरे राज्य को भी मौका दिया कि भाई नवयुवक आए और समीकरण कर दें, दरवाज़ा खोल दें, तो वो महल और राज के उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाएंगे। तो भैया जी बगल के भी आने लगे, आए, दिन रात लगते थे, रात से दिन होती थी, दिन से रात होता था, भैया चले जाते थे, चले गए। अब एक बार क्या हुआ कि दूसरे ही राज्य से अब 2 नवयुवक एक साथ आए और उनका कि हम हल करेंगे। उनके साथ साथ एक गांव का ही साधारण सा युवक था, वो कोने में बैठ कर के उन गणितज्ञ को देख रहा था। सभी गणितज्ञ थे, समीकरण करना था, बाकी जो भी रहे हों, तो वो देखता रहा। इतने में राजा की नज़र जो कोने में बैठा साधारण सा नवयुवक था उसके ऊपर पड़ी। तो उसने कहा कि भैया तुमको नहीं ट्राई करना है, तुमको नहीं, मैं तो मौका दे रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा नहीं कर रही कि मैं भी इस दरवाजे को खोलूँ और महल और वो उसका उत्तराधिकारी बनूँ राज्य का। बोला नहीं, ऐसी तो कोई चाहना नहीं, मैं तो इतने बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, उनका मैं देख रहा हूँ, और ये सफल हो गए तो राज उनको मिलेगा, उत्तराधिकार उनको मिलेगा, तो इससे बड़ी क्या खुशी की बात है।
तो राजा चुप हो गया, लेकिन उसकी हरकत से मतलब खुश भी हुआ और बार बार उसको देख रहा था। अब लो भैया, वो दोनों गणितज्ञ भी थे, 2 ब्रेन लगा एक साथ, तो भी कुछ ना हो पाया, नहीं हुआ। तो राजा ने कहा कि भैया तुम ट्राई करना चाहो तो करो। बोला हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये दोनों नहीं कर पाएंगे, तब मैं आऊँगा। वो आया और आते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। लो भैया, कोई जादू था क्या, आप बताओ। तो सब लोगों ने उससे पूछा, सब अवाक रह गए, ढक रह गए। राजा भी मुंह फाड़ के देखने लगा, लो भैया ये क्या किया इसने। तो नवयुवक और भी लोग जो राज दरबार के थे, लोगों ने पूछा कि भैया तुमने तो 1 मिनट में दरवाज़ा खोल दिया, क्या कैसे कर दिया ये। तो बोला कि मैंने तो गणितज्ञों को देख रहा था, उनका समीकरण जोड़ भाग घटाना जो कर रहे थे वो देख रहा था। देखते देखते मेरे मन में विचार आया कि किसी से भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि समीकरण हो ही ना, कोई क्विज ही ना हो, दरवाज़ा ऐसे कि ऐसे खुलना हो। सो भैया इसलिए मैंने दरवाज़ा पट से खोल दिया। तो राजा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि ये तो बड़ा दूरदर्शी है, इसके मन में बड़ा अच्छा विचार आया। और उसी समय उसने उस महल को तो उसको देना ही था, और उसने कहा कि भावी उत्तराधिकारी हमारा यही नवयुवक बनेगा, घोषित कर दिया। तो मित्रों, हमें क्या सीख मिली इस कहानी से? कहीं कुछ सीख मिली, ज़रूर मिली होगी, है ना, प्रेरणादायक कहानी। तो क्या है कि मित्रों, हमारे सामने कभी कभी समस्या आ जाती है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसको कि हम छोटी होने पर भी हम पहाड़ सा बना देते हैं। मतलब तिल है, तिल का कहते हैं ना, ताड़ बना दिया, या राई का पहाड़ बना दिया। तो आप राई तक सीमित रहिए, पहले देखिए, है ना। समस्या कोई भी हो, यदि उसको सोच विचार करके शांतिपूर्वक हम हल करते हैं तो वो हल होती है, तुरंत होती है, या कम समस्याप्रद लगती है। और पहले हम अपने आसपास तो देखें, यानी कि बगल में छोरा शहर में ढिढोरा, पास में समस्या का हल है और ढूंढ रहे हैं जाने कहाँ, चांद आसमान पर देख रहे हैं, नक्षत्र को देख रहे हैं। नहीं, पहले कोशिश करिए, मैं कोशिश नहीं करने पर बिल्कुल नहीं जोर दे रही, कोशिश करिए, भरपूर करिए, लेकिन पहले आप आसपास की समस्या को देखिए। यानी कि आप पहले कोई समस्या जो है उसका आंकलन करिए कि कैसी समस्या है, उसके बाद शांतिपूर्वक सोचिए और फिर उसका समाधान निकालिए। तब देखिए समस्या या तो उड़नछू हो जाएगी, होगी नहीं मतलब, या होगी तो उतनी भारी नहीं लगेगी, भारी भरकम जो समस्या लग रही है वो लगेगी नहीं, बहुत कम लगेगी। ये कहानी की सीख है। तो यदि आप लाभान्वित हो जाएं, बहुत अच्छा है। अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने नाते रिश्तेदार को शेयर करिए, लाइक करिए। कल एक कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।